गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा टॉपिक है आज का रडार। पहले इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं। रडार क्या होता है? रडार रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ये क्या चीज़ है रडार? मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ वैसे ये, पर आप लोगों के रिवीजन के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो रडार एक ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस है जो डिटेक्ट करती है, लोकेट करती है, ट्रैक करती है, रिकॉग्नाइज करती है ऑब्जेक्ट्स को, अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट्स को किसी भी कंसिडरेबल डिस्टेंस पर। रडार इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस फॉर डिटेक्टिंग, लोकेटिंग, ट्रैकिंग एंड रिकॉग्नाइजिंग ऑब्जेक्ट्स ऑफ वेरियस काइंड्स एट कंसिडरेबल डिस्टेंस। यह क्या करती है, किस तरह डिटेक्ट करती है? यह रेडियो वेव का यूज़ करती है, रेडियो वेव को ट्रांसमिट करती है टू डिटरमाइन द रेंज, एंगल एंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स। It can be used to detect aircraft, ships, spacecraft, weather information, etc. तो रडार क्या समझ में आया आपको कि रडार एक ऐसी डिवाइस है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल को भेजती है किसकी तरफ? टारगेट की तरफ, और टारगेट की रेंज, उसका एंगल, उनकी वेलोसिटी, जो भी हमारे एयरक्राफ्ट वगैरह होते हैं इनकी वेलोसिटी, इनके एंगल, इनकी रेंज, सबका पता लग सकता है रडार के थ्रू। ये हमारा सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम पे जनरेट किया गया था रडार, मिलिट्री में यूज़ किया गया था। तो काफ़ी सारी चीज़ें हम इसे डिटेक्ट कर सकते हैं, कोई भी एयरक्राफ्ट को, किसी भी शिप को, किसी भी स्पेस क्राफ्ट को, और हम वेदर इंफॉर्मेशन भी इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसका ब्लॉक डायग्राम आप देख रहे हैं रडार का, बहुत सिंपल ब्लॉक डायग्राम है। इसमें क्या है? ट्रांसमीटर है, रिसीवर है, डुप्लेक्सर है और एंटीना है। तो इनके बारे में एक एक करके देखते हैं क्या होता है। ट्रांसमीटर जो होता है क्रिएट्स ईएम वेव टू बी सेंट एंड मॉड्यूलेट इट टू फॉर्म द पल्स ट्रेन। जो हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसको हमें सेंड करना होता है वो कहाँ क्रिएट होती हैं? ट्रांसमीटर में क्रिएट होती हैं, मॉड्यूलेट होती हैं, और मॉड्यूलेट होके पल्स ट्रेन की फॉर्म में हो जाती हैं। इट मस्ट आल्सो एम्पलीफाई द सिग्नल टू ए हाई पावर लेवल। ये सिग्नल को एक हाई पावर लेवल तक एम्पलीफाई भी करता है ताकि वो एडिक्वेट रेंज, जो रेंज हमने डिसाइड की है, ये जहाँ तक हमारा जाना है वहाँ तक ये पहुँच पाए। तो ट्रांसमीटर का काम आपने देखा क्या करता है। जो ईएम वेव हम सेंड कर रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसे रेडियो वेव्स भी कहते हैं, वो जनरेट हो रही हैं ट्रांसमीटर में, सेंड मॉड्यूलेट हो रही हैं, और जो सेंड करनी है हमें ईएम वेव वो कहाँ जनरेट हो रही है? ट्रांसमीटर में हो रही हैं, और मॉड्यूलेट भी हो रही हैं। फिर हम देखते हैं रिसीवर के बारे में। रिसीवर इज सेंसिटिव टू द रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसीज बीइंग ट्रांसमिटेड। रिसीवर बहुत सेंसिटिव होता है जो भी हमें फ्रिक्वेंसी रेंज ट्रांसमिट करनी है उनको लेके, एंड प्रोवाइड एम्पलीफिकेशन ऑफ द रिटर्न सिग्नल। जो रिटर्न सिग्नल होता है उसको एम्पलीफिकेशन ही प्रोवाइड करता है रिसीवर। ये सेंसिटिव क्यों होता है? क्योंकि उसको एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी को रिसीव करना होता है। ये ना हो कि कोई और, जैसे हमें टारगेट हमारा कुछ हो रहा है लेकिन कहीं और से रिफ्लेक्ट होकर वेव आ रही है, उसकी फ्रिक्वेंसी को ही सेंस करे। तो ये सेंसिबल होना चाहिए किसके लिए? रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसीज के लिए। उसके बाद है डुप्लेक्सर। डुप्लेक्सर एक तरह का स्विच है जो ट्रांसमीटर और रिसीवर को एंटीना से अल्टरनेटली कनेक्ट करता है। इसी से पॉसिबल हुआ है कि एक सिंगल एंटीना हम यूज़ कर रहे हैं, हमें अलग अलग एंटीना लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, एक सिंगल एंटीना से ही काम चल रहा है, ट्रांसमीटर भी और रिसीवर भी। ये टाइम शेयर्ड बेसिस पे यूज़ किया जाता है। डुप्लेक्सर हो गया। उसके बाद एंटीना है। एंटीना टेक्स द रडार पल्स फ्रॉम द ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर से एंटीना क्या करता है? रडार पल्स लेता है जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनको लेता है, एंड पुट्स इट इनटू द एयर, और उसको भेज देता है हवा में। इट फोकस द एनर्जी इनटू ए वेल डिफाइंड बीम। ये उसकी एनर्जी को एक वेल डिफाइंड बीम के रूप में भेजता है। अब जो इसमें एंटीना यूज़ किए जाते हैं वो फेस्ड एरे एंटीना, कॉमनली यूज एस रडार एंटीना। जो यहाँ पे रडार एंटीना यूज़ किया गया है वो फेस्ड एरे एंटीना यूज़ किया जाता है। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है कि कौन सा एंटीना रडार एंटीना है, तो वो फेस्ड एरे एंटीना यूज़ किया जाता है।
ओके, थैंक यू।